हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक शानदार स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सीयूईटी एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसे क्रैक करेंगे। मनचाही सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के मनचाहा कोर्स आप आने वाले टाइम में करने वाले हैं। और आप ये पाएंगे कि अगर आप अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइटनेस की ओर बिल्कुल आगे बढ़ेगा, है ना। और वही हम सभी लोग चाहते हैं। सीयूईटी प्रोवाइड कराती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक बेटर ऑप्शन है जेई नीट के बाद, है ना। और बाकी जो आप ये समझेंगे आगे कि किस प्रकार से आप सीयूईटी में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें समझना तो होगा कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है। तो देखो, जो टेंटेटिव डेट्स हैं ये ऑल्दो अनाउंस नहीं है कि भाई एग्जैक्ट किस डेट को पेपर होने वाला है, लेकिन हाँ ये तो क्लियर है कि 15 मई से लेकर के 31 मई के बीच में ये आपके पेपर होने वाला है सीयूईटी का, है ना। 15 मई से 31 मई तक ये चलने वाले हैं। तो अभी हमारे पास लगभग 45 से 50 दिन बाकी हैं, है ना। इनफैक्ट ज्यादा ही टाइम बाकी है। क्लियर? तो अभी हम इतने टाइम में किस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि सीयूईटी में क्या क्या हमसे पूछा जाने वाला है, कैसे कैसे पूछा जाने वाला है, तभी तो हम तैयारी करेंगे। देखो, तो मोड ऑफ टेस्ट, ये जो पेपर है आपका सीयूईटी, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। मतलब आपको ये कंप्यूटर में ही आपको ऑप्शन टिक करने पड़ेंगे, या फिर आपका ये पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट हो सकता है जिसमें आपको ओएमआर सीट दी जाएगी और गोले भरने आपको पड़ेंगे। क्लियर? तो मोड ऑफ टेस्ट आपका दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में से दोनों ही बढ़िया है। कंप्यूटर बेस्ड हो गया तो आपका काफी टाइम बचेगा और आसानी भी रहेगी, है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये सीबीटी जो है ये काफी ठीक रहेगा। क्लियर? अगर ये नहीं होता तो पेन पेपर होगा, जिसके लिए भी आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक, टेस्ट का जो पैटर्न होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब आपको 4 ऑप्शंस में से एक सही आंसर को टिक करना है। ठीक है, इसके बाद जो मीडियम होगा ये आपका इंग्लिश मीडियम में ही रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे इंग्लिश में नहीं देना है, तो आप जो 13 और लैंग्वेज, टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं, आप उनमें से अगर आप इंग्लिश के अलावा जो है किसी और लैंग्वेज में जो है पेपर देना चाहते हैं तो वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो और 13 लैंग्वेजेस की लिस्ट आपको सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। क्लियर? नाउ अभी आप भी देखें, यहां पर आप ये देखो, जो मेन काम है हमारा सीयूईटी की तैयारी के लिए वो ये है कि हमें इन 3 पार्ट्स को बढ़िया से प्रिपेयर करना है ना। 3 पार्ट्स को अच्छे से तैयार करना है। पहला क्या भाई, देखो ये सबसे पहला जो है वो है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश में वही आने वाला है जो आपके बोर्ड्स में आया था। क्लियर? लेकिन यहां पर एक कैच है। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो बहुत टफ होगा सारी चीजें, है ना, क्योंकि पूरे देश से बच्चे दे रहे हैं। क्लियर? तो मैं यहां पर आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सीयूईटी का जो लेवल होता है ये जेई और नीट से, है ना, मतलब आप जेई तो मान ही लो कि जेई से बहुत कम जो है रहे इसका लेवल रहेगा, तो आप उसकी टेंशन ना लें। अगर आप जेई के लिए नहीं, किसी कारण से अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाई या आपका परसेंटाइल वगैरह कम रह रहा है, तो आप सीयूईटी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आप वहां पर जेई वगैरह में से आपका कुछ नहीं हो पा रहा है तो। क्लियर है? नाउ तो अभी मैं आपको आगे बताता हूं कि इंग्लिश हो गया। डोमेन, डोमेन में क्या है, जो हमारा डोमेन में क्या है, जैसे मान के चलो अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये सब्जेक्ट आपके जो पीसीएम है ये आपका डोमेन में आएगा। इसके अलावा अगर आप बायो वाले हैं तो पीसीबी आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। क्लियर? इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है ना, जो तीसरा पोर्शन हमसे पूछा जाएगा दैट विल बी जनरल एप्टीट्यूड। इसमें जनरल एप्टीट्यूड में आप ये मान लें कि जो बेसिक रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना। इसके अलावा ब्लड रिलेशन वगैरह आपने पढ़ा है, बचपन में आपने पढ़ा होगा। बेसिक जो 8th क्लास तक का मैथ, तो 8th क्लास तक का जो मैथ्स है, ठीक, ये मेंशन करा हुआ है सीयूईटी ने कि भाई बेसिक मैथ्स, बेसिक रीजनिंग यहां पर आपसे पूछी जाएगी। थोड़े बहुत जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है वो ये है कि सीयूईटी में आपके क्लास 12th का ही सिलेबस पूछा जाएगा। क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाएगा।
ठीक है, ओनली। जबकि जेई नीट में कितना 11th और 12th दोनों आता है, तो क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाएगा। तो जो आपने इस साल पढ़ा उसी को बहुत अच्छे से करना है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कम से कम कि भाई उन्होंने काफी कुछ पढ़ा नहीं है। मतलब यहां पर क्लास 12 का जो सिलेबस है वो तो पूछा जाएगा, लेकिन यहां पर जो डिलीटेड टॉपिक थे, कौन से डिलीटेड टॉपिक्स जो थे वो भी पूछे जाएंगे। ठीक, तो अब आप ये देखो कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक नहीं थे इस साल की, वो टॉपिक भी पूछे जाएंगे। सर आप कहेंगे कि ये तो थोड़े बहुत होंगे, ये थोड़े बहुत नहीं है, ये बहुत सारे टॉपिक हैं। तो आपको डिलीटेड टॉपिक भी करने पड़ेंगे, इनसे क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, है ना, तब जाकर के आपका काम बनेगा। तो क्लास 12 में जो आपने जो पढ़ा प्लस जो डिलीटेड टॉपिक थे हर एक सब्जेक्ट के पीसीएम में या इंग्लिश में, वो सब कुछ आपको यहां पर करना पड़ेगा। तो इन डिलीटेड टॉपिक्स को हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे तो एनसीईआरटी में ही नहीं थे, पूरे साल हमने उनको पढ़ा ही नहीं, कुछ भी पढ़ने को नहीं मिला। तो उसके लिए आपके लिए एक सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं, जो कि है हमारी सप्लीमेंट्री बुक। पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री बुक के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा आगे कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो देखो, ये जो साइंस वाले जो बच्चे हैं जिनके पास पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, क्लियर, ठीक, तो इन डोमेन के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए खास सीयूईटी के लिए बढ़िया तरीके से डिजाइन करी गई बुक, जो कि है हमारी सप्लीमेंट्री बुक। सेक्शन 2 ये कवर करेगी सीयूईटी पेपर का। इस सप्लीमेंट्री बुक के अंदर आपको एक ही बुक के अंदर आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथमेटिक्स ये दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? इस बुक के अंदर हमने ओनली डिलीटेड टॉपिक्स को जो इस साल सीबीएसई में नहीं थे लेकिन सीयूईटी में जरूर आएंगे। क्लियर? तो डिलीटेड टॉपिक्स को हमने कवर करा है। इनफैक्ट आप अभी चेक करिएगा कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड भी हैं जिनके पास डिलीटेड टॉपिक जो है उन्होंने नहीं पढ़े। क्लियर? तो इसके अंदर हम क्या क्या दे रहे हैं आपको, जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उनकी, मतलब जो आप एक्स्ट्रा टॉपिक समझ सकते हैं, उनकी आपको पूरी थ्योरी मिलेगी। मैं आपको पीडीएफ, सैंपल पीडीएफ भी दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको हर एक टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। इस बुक में आपको पिछले 3 सालों के प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, है ना, और इसके अलावा 3 नए मॉक पेपर भी मिलेंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस बढ़िया कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि किस तरीके से इसकी पीडीएफ वगैरह आपको मतलब आपको मिलेगी। क्लियर? जो सैंपल पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। सबसे पहले ये देखो, ये बुक है, प्राइस से कम होगी। ठीक है, इसके अंदर देखो किस तरीके से हमने टॉपिक्स को कवर करा हुआ है। क्लियर है? देखो, ये जैसे वेन डी ग्राफ जनरेटर, ये चैप्टर 2 से हटा हुआ था, तो वेन डी ग्राफ जनरेटर इसके अंदर बढ़िया बेसिक एकदम क्लियर कट तरीके से इसके अंदर आपको थ्योरी पढ़ाई गई। क्लियर? डायग्राम वगैरह सारी चीजें यहां पर बनाई गई। इसके बाद यहां पर आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मिले। कैसे? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहां मिल रहे हैं। और देखो, ये एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया, कोई चीज समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आपने बहुत सारे टॉपिक इस साल नहीं पढ़े, जैसे कि कार्बन रजिस्टर हो गया। क्लियर? इसके अलावा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। बहुत सारे, जो मीटर ब्रिज नहीं पढ़ा देखो आपने इस साल। क्लियर? इसके अलावा आपने पोटेंशियोमीटर आपके में नहीं था, तो ये चीज आपको, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सब आपको ये इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी सप्लीमेंट्री जो टॉपिक्स हैं, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं उनकी। क्योंकि देखो, आपको लग रहा है सर डिलीटेड टॉपिक है तो क्यों ही इनसे कम जो पूछा जाएगा, कम ही पूछा जाएगा। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरे देश की है ना, पूरे देश का जो है ये टेस्ट हो रहा है। क्लियर? तो वहां पर हर एक स्टेट बोर्ड का बच्चा ही बैठ रहा होगा, तो सबके लिए न्याय हो, इसलिए सभी के जो टॉपिक्स हैं वो यहां पर इंक्लूड करे गए, भले ही सीबीएसई ने इस साल उनको हटा दिया था। क्लियर है? अब अगर आपको लग रहा है कि ये बुक ठीक है, ये हो जाएगी मेरे लिए, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर देना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आपको बुक मिल जाएगी, है ना। तो इसकी जो दोनों बुक की जो लिंक है, ऑर्डर करने की जो लिंक है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे बच्चों, है ना। तो 30 मॉक पेपर्स का जो है आपको एक बुक मिल जाएगी। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये मिल जाएगी, ओएमआर सीट वगैरह सारी चीजें हैं। और अगर आप इनको जो है एक बार चेक करना चाहते हैं इन पीडीएफ्स को, तो मैं क्या करूंगा, इन पीडीएफ को इसी
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूं आपको, ठीक है, वहां से आपको ये सैंपल पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और इन बुक को ऑर्डर करने की जो लिंक है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्ट यहां से इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया करो, क्योंकि देखो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी जरूरी हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं जिसके अंदर आपको बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके चांसेस हैं कि बहुत बढ़िया पेपर आपका जाने वाला है। क्या पूछा जाएगा? जो आपने अभी बोर्ड में पढ़ा प्लस जो आपने अभी डिलीटेड नहीं पढ़ा, ठीक है, तो दोनों चीजें आपको अच्छे से करनी है। अब सर करना कैसे है? जो बच्चे सीबीएसई के हैं उन बच्चों के लिए ये सीयूईटी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों की कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई का पेपर अच्छा आता है दूसरे बोर्ड की कंपैरिजन में, या यूं कहें कि इस बार तो अच्छा आया है ना। तो देखो, तो बोर्ड में जितनी आपने तैयारी की, जैसे आपने तैयारी की बस वैसे ही उन्हीं रिसोर्सेज के साथ, उन्हीं बुक्स के साथ आपको पढ़ाई करनी है। इसीलिए हमने नई कोई सीयूईटी की बुक नहीं निकाली, अदरवाइज बुक बहुत बल्कि हो जाती है ना। तो आपके लिए बस वही बुक निकाली है जिसमें जो आपने 12th में नहीं पढ़ा। क्लियर है? तो बोर्ड का आप पढ़ें, जितना हो सकता है उतनी ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। क्लियर है? जितना हो सकता है उतनी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और डिलीटेड सिलेबस भी जरूर से पढ़ें, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है? आपको क्या करना है कि हर दिन हर एक टॉपिक, जैसे मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश के अंदर बेसिक ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी, है ना, जिसके अंदर आप वोकैबुलरी वगैरह अच्छी कर लें, है ना, आप जो एरर वगैरह स्पॉट करते हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लें, तो एक आपका इंग्लिश का काम हो गया। दूसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड या जनरल नॉलेज वाला जो पार्ट है उस पर आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें, ठीक है। देखो, आप थोड़ा सा टाइम उसको पर डे का 1 घंटा दें या आधा घंटा दें, उतने में आपका काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि सब कुछ बेसिक ही आने वाला है। क्लियर है? बाकी जनरल नॉलेज जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो अगर आपने नहीं पढ़ी है, ऑल्दो उसके लिए आपका टाइम नहीं होगा, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज की एक कोई बुक चाहते हैं तो वो आती है ल्यूसेंट करके, एक बुक आती है ना, ल्यूसेंट। आप ये बुक इंग्लिश में आप परचेज कर सकते हैं, इसके अंदर आपको पूरी जनरल नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन आप इस बुक को ऑल्दो पढ़ नहीं पाएंगे तो इसके अंदर जो पिंक वाला पोर्शन होता है, पिंक बॉक्स होते हैं, पिंक बॉक्स, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसके अंदर से काफी कुछ आ जाता है ना। अगर जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन जो है अगर आप करें तो बस यहां से कर लेना तो काम हो जाएगा, पूरी तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। तो डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन में आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है, डोमेन में ही सबसे ज्यादा टाइम देना है, यहीं पर टाइम और एक्यूरेसी का जो मेन खेल है वो होने वाला है। तो डोमेन में जो भी आपने क्लास 12 में पढ़ा, ठीक है, वो आप अच्छे से करें और सेम क्वेश्चन जिस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे थे एमसीक्यू वाले, बस वैसे ही करें, डिलीटेड वाले कर लो। और हर एक सब्जेक्ट को, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट को आप कम से कम 2-2, 2.5-2.5 घंटे, या मैं कहूँगा 3-3 घंटे आप हर एक सब्जेक्ट को दो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से बराबर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कितने घंटे पढ़ाई हो जाएगी? भाई अगर आपको देश की सबसे बड़ी और अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आपको ये करना ही पड़ेगा, कम से कम इतना 3-3 घंटे हर एक सब्जेक्ट को डेली टाइम दो। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि जैसे मेरा फिजिक्स वीक है ना, तो इस पर हो सकता है कि भाई आप टाइम का मैनेजमेंट करें और 4 घंटे फिजिक्स को दो, बाकी जो बचे हुए 3-3 घंटे हैं ये आप केमिस्ट्री और मैथ्स को दो। आप इनका टाइम तो कम नहीं कर सकते, ये चीज आप मान के चलें। क्यों? क्योंकि भाई ये भी बराबर से ही पूछे जाने हैं, हम एक्स्ट्रा टाइम इसको इसलिए दे रहे हैं ताकि जो कमियां थी इसमें वो दूर हो जाएं और इसको टाइम घटा के हम इसके अंदर जो हमारे अच्छे मार्क्स आने वाले थे हम उसको कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊं बच्चों, जितना हो सकता है उतना आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जितना हो सकता है। देखो सीयूईटी या कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का बस एक ही जो है हमारे पास तरीका है, वो है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक वाली बुक बता दी है, इसके अलावा जो भी रिसोर्सेज आपने 12th क्लास में फॉलो करे थे बस एक बार उन्हीं को रगड़ दो। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आपके पास कुछ नहीं है, पुरानी वाली ओल्ड वाली एनसीईआरटी ले आना, ठीक है, आपको पीडीएफ वगैरह कहीं नेट पे भी मिल जाएगी, आप उसको उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, है ना, एडिशनल क्वेश्चंस भी जरूर से लगाएं। और उससे ज्यादा जरूरी है
उससे जरूरी है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे से कर लें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छे से करें, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आपके बोर्ड में नहीं पूछे गए वो इस बार जरूर सीयूईटी में पूछे जा सकते हैं। इस बात का आप खास ध्यान रखें और जितना हो सकता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जरूरत पड़े तो तुक्का मत लगाना, क्योंकि तुक्के से क्या होगा, एक नंबर आपका घट जाएगा और अगर एक नंबर घटा तो समझ लीजिए आप काफी रैंकिंग पीछे खिसक जाएंगे और उस एक क्वेश्चन गलत करने से भी आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को मिस कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इन 45-50 दिनों में हमें क्या करना है, तो बस एक ही चीज कहूंगा, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। अगर जो टॉपिक आपसे छूट गया है उसको पहले अच्छे से पढ़ लो, है ना। जितनी प्रैक्टिस करो उतना रिवीजन भी करो पर डे, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को लगाओ। क्या लगाओ? वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जितने वैरायटी आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही ज्यादा होगा एग्जाम को क्रैक करना आसान। क्लियर है? तो बस यही सारी बातें मैं आपसे कहना चाहता था। तो इस वीडियो के बाद मिलेंगे आपसे जरूर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।